नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस काशी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों DSSB TGT के लगभग सभी विषयों के एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं, जिसमें से कुछ विषयों के एग्ज़ाम भी हो चुके हैं। तो जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं तो उनमें काफ़ी सारे अभ्यर्थी आंसर की के माध्यम से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उनका सिलेक्शन होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। बाकी कुछ अभ्यर्थी जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं वो अपनी तैयारी के आधार पर भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उनका भविष्य में जो एग्ज़ाम होगा उसके आधार पर उनका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो इसी के चलते आपके मन में ये डाउट निश्चित रूप से चलता है। उन अभ्यर्थियों को तो बिल्कुल चलता है जिनका पेपर अच्छा गया है कि हमें रिज़ल्ट कब देखने को मिलेगा। तो रिज़ल्ट की जब हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें बिल्कुल सिंपल है। जिस भी डेट को आपका एग्ज़ाम हुआ है उस डेट से अगर आप काउंट करोगे तो उससे 1.5 से 2 महीने के अंतर्गत आपको आपका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। इसकी सबसे ज़्यादा संभावना है, क्योंकि DSSB के केस में कन्फर्म तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, केवल संभावनाओं के आधार पर ही कहा जा सकता है। तो जो मैक्सिमम चांस है आपके रिजल्ट आने के, जिस भी डेट को आपका एग्ज़ाम है उसके बाद अगर आप 1.5 से 2 महीने अगर काउंट करते हो तो उसमें आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और शायद ये भी हो सकता है कि आपको 2 महीने से पहले भी देखने को मिल जाए, लेकिन 2 महीने के बाद मिले इसके काफ़ी ज़्यादा कम चांस है। क्योंकि DSSB आप जानते हैं कितना ज़्यादा मतलब सुपर फास्ट हो रखा है, फटाफट सारे काम कर रहा है और अच्छी भी बात है। ठीक है, अब जैसे एग्ज़ाम डेट एकदम आ गई, किसी भी अभ्यर्थी ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, लेकिन जिनको सिलेक्शन लेना उन अभ्यर्थियों ने जितना भी उन्हें समय मिला होगा उसको सही से मैनेजमेंट कर लिया होगा और उस आधार पर अब उनका शायद से सिलेक्शन भी हो जाएगा और उनकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, तो रिज़ल्ट का मैंने बता दिया। अब रिज़ल्ट के बाद दूसरी बड़ी समस्या क्या आती है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से मतलब जो वैसे सभी के साथ तो नहीं होती, कुछ अभ्यर्थी होते हैं सबके पूरे होते हैं डॉक्यूमेंट्स। उन पूरों में से कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई जाती है, और जो कमी पाई जाती है उसके बारे में आपसे चर्चा कर लेता हूँ। तो देखिए, जब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, चाहे हम DSSB की बात करें या फिर भविष्य में कोई भी हम टीचिंग एग्ज़ाम देने वाले हैं उसकी बात करें, चाहे KVS की बात करें या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट का आप टीचिंग एग्ज़ाम दोगे, तो हर जगह आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देखने को मिलेगी। इसलिए ये तो बिल्कुल निश्चित रूप से होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। अब DSSB की जब हम बात करते हैं तो जब फॉर्म आप भर रहे थे उस दौरान जो भी आपने क्वालिफिकेशन डाली थी बस वही आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा तो मांगे नहीं जाएंगे। ठीक है, और वो आपकी क्वालिफिकेशन कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, जो भी जिस भी आपने पोस्ट के लिए अप्लाई करा था उस पोस्ट में जो अप्लाई करने की लास्ट डेट थी ना, उस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई है तो दोस्तों फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में निकाल दिया जाएगा। एक तो आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, और जो भी आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है, अगर हम TGT का एग्जाम्पल लेकर चले तो वही दोस्तों उसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, फिर आपकी BEd होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें यही होता है, एक तो आपके मार्क्स स्टेटमेंट होते हैं, मार्कशीट वगैरह, और दूसरा आपका सर्टिफिकेट होता है जिसे हम डिग्री भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपकी पूरी होनी चाहिए। मार्कशीट तो दोस्तों आपके पास ओरिजिनली होनी चाहिए। बाकी आप जानते हैं डिग्री हर यूनिवर्सिटी एकदम से नहीं दे देती, उसके लिए कुछ समय लगता है। तो अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, आपको बिल्कुल भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए, और अगर आपके पास डिग्री है तो काफ़ी अच्छी बात है। डिग्री नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी जाकर अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर आप वो भी लगाएंगे तो आपका काम चल जाएगा, चाहे हम फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात करें या फिर ई-डोजियर पर जो आप अपलोड करोगे उसकी बात करें। ठीक है, तो आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और एक जो यहाँ अभ्यर्थियों के साथ समस्या देखने को मिलती, सभी के साथ नहीं मिलती। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो जिन अभ्यर्थियों ने वहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है, ग्रेजुएशन वगैरह करी है, तो यहाँ क्या करते हैं ये कि जो आपकी फाइनल मार्कशीट होती है ना, जो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट होती है, उसमें आपका सारा का सारा आ जाता है, जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। तो अभ्यर्थी क्या करते हैं, उसे अपनी ओरिजिनल समझने लग जाते हैं। बिल्कुल वो ओरिजिनली आपकी मार्कशीट होती है, लेकिन DSSB ऐसे नहीं करता। ये आपसे, अगर आपने सेमेस्टर में अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है तो प्रत्येक सेमेस्टर की आपसे मार्कशीट मांगेगा। अगर आपने अपनी क्वालिफिकेशन ईयर में कंप्लीट करी तो प्रत्येक ईयर की आपसे मार्कशीट मांगेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना विशेष रूप से। अगर आपके पास केवल एक ही मार्कशीट है तो आप यूनिवर्सिटी जाके, अगर आपने नहीं संभाल के रखी अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेम की मार्कशीट, तो कोई नहीं, यूनिवर्सिटी जाओगे। और DU की अगर मैं बात करूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो इसमें आपसे आजकल प्रूफ भी मांगने लगे। तो प्रूफ के लिए आप ये नोटिफिकेशन लगा देना जो आपका ई-डोजियर वगैरह का आएगा। ठीक है, तो उससे आपका काम चल जाएगा, कोई नहीं, वो आपको तुरंत दे देंगे। और जो ऑनलाइन आप मार्कशीट निकलवाओगे अपनी, उसे आप यूनिवर्सिटी से अटेस्ट करा लेना, वही आपकी ओरिजिनल हो जाएगी। डिग्री के केस में मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो ये काफ़ी कम अभ्यर्थियों के साथ समस्या देखने को मिलती है, लेकिन ये वाली समस्या तो देखने को मिलती है। ठीक है, तो जितनी भी आपने क्वालिफिकेशन ऐड करी है सारी की सारी आप दो दोगे। 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट सर्टिफिकेट और BEd की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इवन आपका जो CTET पेपर 2 है उसकी मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट,
अब जो अभी रिसेंटली जो सीटेट वगैरह होते हैं तो इसमें तो पता ही है आपको डिजिटल होते हैं, तो सारे तो आप डिजिटल से अब करवाओगे, ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, वही आपको ओरिजिनल है, और उसे सेल्फ टेस्टेड करके जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी ई डोजियर वाली तो वहाँ पर आप डाल दोगे, ठीक है। तो जितने भी क्वालिफिकेशन है सबकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। अब सर्टिफिकेट के केस में क्या है, मतलब अगर डिग्री की हम बात करें तो डिग्री ओरिजिनल तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रोविजनल डालोगे तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। और जिस भी कास्ट से आप अगर मतलब जिस भी कैटेगरी में आपने अगर अप्लाई करा है तो उस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो SC ST को तो समस्या देखने को नहीं मिलती, लेकिन OBC के केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है। इस पर मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसमें बिल्कुल डिटेल मैंने एक्सप्लेन करा। अगर आपने OBC कैटेगरी में अप्लाई करा तो आपको क्या क्या दिशा निर्देश पता होने चाहिए, ठीक है, उसके आधार पर ही आप OBC कैटेगरी में काउंट किए जाओगे, अदरवाइज नहीं किए जाएंगे। अब ये तो सबको ही बात पता होती है कि दिल्ली वाले OBC में आएंगे, दिल्ली से बाहर वाले OBC में नहीं काउंट किए जाएंगे, लेकिन दिल्ली वाले भी कौन दिल्ली वाले, तो वो मैंने उस वीडियो में बताया। अगर आप OBC कैटेगरी से तो निश्चित रूप से इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना, उसका लिंक मैंने आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है। बाकी SC ST की बात करते हैं तो आप सेंट्रल बनवा लोगे, अगर दिल्ली को तो कोई समस्या नहीं है। बाकी किसी राज्य से अगर आपने अप्लाई करा तो निश्चित रूप से आपने SC ST में अप्लाई करा होगा तो वहाँ का सेंट्रल बना लेना, उससे आपका काम चल जाएगा, वहाँ पर आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये OBC के साथ थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है क्योंकि अभ्यर्थियों को ज्ञान भी नहीं होता और इनके थोड़े से नियम भी उसके लिए अलग होते हैं, तो SC ST में तो कम ये समस्या देखने को मिलती है। अब एक और समस्या अभ्यर्थियों के साथ देखने को मिल जाती है, क्योंकि आप जानते हैं जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, चाहे ई डोजियर की बात करें, फिजिकल की बात करें, आपसे आपके एडमिट कार्ड की भी डिमांड की जाती है। अब बच्चे क्या करते हैं, एडमिट कार्ड की PDF जो होती है मस्त सेव करके रखते हैं और सोचते हैं कि प्रिंट आउट निकलवा के उसे भी वेरीफाई करा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। एडमिट कार्ड केवल आपसे वही मांगा जाता है जब आप एग्जाम देने गए थे उस दौरान जो अपने साथ आप एडमिट कार्ड ले गए थे, क्योंकि वहाँ पर उनके सिग्नेचर वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो वही एडमिट कार्ड की डिमांड की जाती है। अब कुछ अभ्यर्थी से खो देते हैं या फिर गुम जाता है, जैसे भी जो भी कहानी रही उनके साथ, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपके पास है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर आपका खो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन घर बैठे FIR कर सकते हैं, उस FIR की कॉपी आप लगा देना, उससे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो एडमिट कार्ड वाली समस्या है ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, वैसे तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी से संभाल के रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अभ्यर्थियों से अगर खो वगैरह जाता है या फिर वो रख वगैरह के भूल जाते हैं या फिर वहीं फेंक आते हैं जहाँ से एग्ज़ाम दे के आए हो, तो ये वाला कर देना। अगर खो वगैरह जाता है तो आप खो ही गए एक तरह से आपका, ठीक है, तो फिर FIR वगैरह कर लेना, आपका काम चल जाएगा। तो यही समस्या होती है दोस्तों जो मैंने बताई। इसके अलावा वगैरह कोई समस्या आपको देखने को मिलती है तो निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके बारे में आपको बता दूँगा उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा जितनी भी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि फॉर्म भरते टाइम आपने कोई गलती कर दी, ठीक है, अगर आपने OBC कैटेगरी में अप्लाई करा है आप जनरल में, तो क्या आप OBC की डिमांड करेंगे? नहीं, अगर आपका जनरल में नंबर आ रहा है तो आपको जनरल में वो सीट दे देंगे, ठीक है। अगर आप जनरल में आ रहे हैं तो कोई आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई जा रही है OBC पे, तो उनकी जनरल की सीट आपको दे देंगे, क्योंकि आप जनरल में काउंट करे जा रहे हो, ठीक है। लेकिन OBC का सर्टिफिकेट तो मांगेंगे भाई, जो भी चाहे वो वैलिड हो ना हो, लेकिन आपसे डिमांड कर लें, क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम आपने वो वहाँ पर ऐड किया था, ठीक है। नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, जैसे भी जो भी समस्या है, OBC का सर्टिफिकेट आपने बाद में बनवाया, तो भाई इनका सबका एक ही इलाज है। हमेशा ऐसे अभ्यर्थी कोई ना कोई देखने को मिलते हैं और जब उनका सिलेक्शन हो जाता है और वो जब नहीं लेते क्योंकि नियम के खिलाफ होता है, वो चले जाते हैं कोर्ट, और कोर्ट में दोस्तों यही होता है, अगर आपके सॉलिड तथ्य है ना आपके पास तो फैसला फिर आपके हित में ही आता है। और कोर्ट जो फैसला कर देगी दोस्तों वो तो फिर भारत में रहने वाले हर डिपार्टमेंट या फिर वो प्राइवेट या फिर सरकारी उसे मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपनी बस तैयारी कर लो। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ और एग्ज़ाम हो चुका है तो बस फिर थोड़ी सी वैसे तैयारी कर लो कोर्ट वगैरह जाने की। अगर आपका वहीं, अगर आप उनसे बात करते हो वहीं अगर आपकी जो समस्या उनका समाधान हो जाए, ठीक है। नहीं तो फिर कोई भी अभ्यर्थी नहीं छोड़ता है अपनी सीट, इतनी मेहनत करके उसे सीट मिलती है तो कोर्ट वगैरह के दरवाजे खटखटाएगा। और ये भी बिल्कुल कन्फर्म नहीं है कोर्ट आपके हित में फैसला देगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके तथ्य भी सॉलिड होने चाहिए। और दोस्तों एक और मैं आपको बात बतानी भूल गया, अगर आपने जो भी आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपने कंप्लीट करी है तो गवर्नमेंट से करिए तो वहाँ तो कोई समस्या नहीं, आपको एकदम से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करी है तो आपकी वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑथोराइज होनी चाहिए। उसके लिए फॉर्म वगैरह देते हैं तो वहाँ से आप सिग्नेचर वगैरह करा के उन्हें पता चल जाएगी ऑथोराइज यूनिवर्सिटी आपकी, तो वो सबमिट करा देना, ठीक है। तो अगर आपने प्राइवेट से करिए तो मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक मैं फॉर्म का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, वो अपने भर के अच्छे से अपनी यूनिवर्सिटी से अटेस्ट करा के जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी तो जब वहाँ पर आप उसे ऐड कर देना, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ई डोजियर पर ज़्यादा कुछ नहीं होता, आपको सेल्फ टेस्टेड करके जितनी भी आपकी फ़ोटोकॉपी होती है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की, तो उसे स्कैन करके अपने फ़ोन से ही कर लेना। काफ़ी सारी एप्लीकेशन आती है, क्या आप शॉप वगैरह पे जाओगे, कैफ़े वगैरह पे, तो घर से ही कर लेते सारे, ठीक है। तो सेल्फ टेस्ट करके उसे खुद के सिग्नेचर करके दे देना।
तो वहाँ पर आपका काम चल जाएगा। उसमें मेंशन भी होता है कि सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए, बस जो आपका एडमिट कार्ड होता है क्योंकि इस पर आपकी ऑलरेडी पहले से सिग्नेचर होती है, तो वहाँ पर तो सेल्फ अटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि फोटो कॉपी भी नहीं होती, आप ओरिजिनली लगा देते सारे, क्योंकि एडमिट कार्ड तो बस वहीं काम आएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स तो आपके हमेशा काम आएंगे। अब कुछ अभ्यर्थी का कहीं और सिलेक्शन हो जाता है, वही जॉब फिर छोड़ देते हैं, कहीं और सिलेक्शन नहीं लेते, लेकिन DSSB केस में ऐसा काफ़ी कम होता है। एक बात आप ये देख लेना, मैक्सिमम केस में ऐसा ही होता है, जैसे अगर कोई KVS का कैंडिडेट है TGT PGT PRT पोस्ट पर, ठीक है, किसी ने कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है TGT PGT PRT पोस्ट पर, ठीक है, लेकिन उसमें मैक्सिमम ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जब DSSB की रिक्रूटमेंट निकलती, KVS के तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं कि अगर उनसे पूछो तो किसकी तैयारी कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि भाई हम दिल्ली के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं DSSB की, तो इसलिए कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बाकी एक बार जो अभ्यर्थी दिल्ली में लग जाते हैं, दिल्ली वाला पता नहीं कोई कर ले, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं वो KVS की तैयारी करे या फिर किसी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करे, ठीक है। तो जो सबका देखो, सबके साथ नहीं कह रहे, किसी को KVS पसंद है, किसी को स्टेट गवर्नमेंट का कोई अगर स्कूल पसंद है, वहाँ पे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो वो बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम अभ्यर्थियों के केस में यही होता है। हर कोई जो पहले से ही गवर्नमेंट जो TGT PGT PRT पोस्ट पर है तो तैयारी कर रहा होता है DSSB के लिए, अगर अब DSSB में लग जाता है तो फिर मतलब कम ही करते हैं। तो इसलिए आप देख ले रहे हैं जो DSSB के एग्ज़ाम जो पोस्ट को छोड़ने वाले अभ्यर्थी तो उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा कम होती है। KVS में तो देख लो कितने अभ्यर्थी आपके छोड़ के आते हैं जिनका सिलेक्शन इधर हो जाता है, और वो KVS में मेहनत से ही लगते हैं, तो मेहनत वो यहाँ भी कर लेते हैं, यहाँ भी सिलेक्शन हो जाता है। इसी कारण KVS ने बॉन्ड भरवाना स्टार्ट कर दिया 2 लाख रुपये का, ठीक है, सारे छोड़ के चले जाते थे, तो एक व्यवस्था ख़राब हो जाती है। अब चलो देखो जैसा भी होगा, बाकी जिन अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है या फिर भविष्य में होगा, अभी से मेरी तरफ से उनको बधाई, और अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेना ताकि आपको समस्या देखने को नहीं मिले। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को फटाफट से लाइक करें, और जो भी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स को लेकर कन्फ्यूजन में या फिर रिजल्ट कब तक आएगा ये सोच रहे, तो उन अभ्यर्थियों को आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपने दोस्तों अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ऐसा तो है नहीं केवल ये एग्ज़ाम दोगे, जिन अभ्यर्थियों को सिलेक्शन नहीं होगा तो वो तो निश्चित रूप से KVS या अदर भी एग्ज़ाम देंगे। अब जो वर्तमान में जो खबरें सुनने में आ रही हैं अभी फ़िलहाल के समय में, हाल फिलहाल में, वो यही आ रही है कि जो अगली रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी वो KVS की देखने को मिलेगी, TGT PGT PRT पोस्ट के लिए। और ये सभी रिक्रूटमेंट, चाहे KVS की बात करें या फिर जो आपको TGT की रिक्रूटमेंट देखने को मिली, सारी की सारी 2020 की रिक्रूटमेंट है, जब ही आनी थी। अब वो क्यों नहीं आई तो दोस्तों इसे तो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो अब आ रही है, अब क्योंकि KVS का जो ट्रांसफ़र का केस रुका पड़ा था, अब उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और अब आपको KVS की रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। अगर आपको बिल्कुल निश्चित है कि आपको इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अगर आप KVS में शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के साथ एक पंगा हो गया था TGT के केस में। एकदम फॉर्म जैसी खत्म हुई, एकदम से एग्ज़ाम डेट आ गई थी, किसी ने भी नहीं सोचा था इतनी जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जिसने समय का सदुपयोग कर लिया, जितना भी उसे समय मिला उसको अच्छे से उसने एनालाइज करके जो भी जिस भी सब्जेक्ट को समय दिया, अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते, क्योंकि आपकी कट ऑफ तो निश्चित रूप से प्रभावित होगी। क्योंकि TGT के केस में क्या था, आपकी UP की भी रिक्रूटमेंट निकली थी, और जो TGT का जब एग्ज़ाम होना था इससे पहले जो आपका तैयारी का समय था, एग्ज़ाम डेट आने से लेकर एग्ज़ाम तक का, उसी बीच में आपके UP के भी एग्ज़ाम हुए, तो कुछ तो अभ्यर्थी उसमें लगे पड़े थे। और UP का सिलेबस अलग होता है। UP क्या करता है, आपको एक दे देता है सिलेबस की, इसी के अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा, लेकिन DSSB तो देता नहीं है। अब वो बात अलग है, देखो जो UP में आपने पढ़ा वो भी पूछा जाएगा, लेकिन केवल वो ही नहीं पूछा जाएगा, DSSB में तो सब कुछ ही पूछा जाता है, प्लस आपका कॉमन पेपर आ जाता है यहाँ। तो इसलिए कट ऑफ निश्चित रूप से प्रभावित होगी, क्योंकि एकदम से डेट आ गई थी। बाकी अब देखते भविष्य में जो भी होगा। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।